ओम शांति। आज की तारीख है 26 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। सार में बहुत गहराई है, समझ आई है। होता क्या है, मालूम है कि बाबा ने श्रीमत ये दी है, ये हमको नहीं करना है, ये हमको करना है, फिर भी पूछते हैं ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसा हम करें या ऐसा हम ना करें। क्योंकि योग बल नहीं है, याद की ताकत नहीं है, तो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। जब अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं तो जिद करते हैं, और जब जिद करते हैं तो क्या होता है, अपनी बात ही मनवाना चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं ना वही राइट है। जबकि मालूम है कि ये श्रीमत नहीं है। जो श्रीमत नहीं है उसको बार बार पूछना क्या कहेंगे, क्रोध करना श्रीमत है? क्रोध करना श्रीमत है? भगवान ने मना किया ना। फिर भी क्रोध करना और फिर सिद्ध करना कि हमारा क्रोध इस वजह से है कि हमको किसी ने ऐसा कहा तो ही तो हमको क्रोध आया ना। वो हमको ऐसा ना कहते तो हमको क्रोध ही ना आता। तो अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए भी हम क्या करते हैं, बाबा से बार बार पूछते रहते। जब मालूम है कि ये कार्य करने से मना किया है, ये आसुरी कार्य है, तो जास्ती पूछने का कुछ है भी नहीं कि है सब कुछ तो बताया है। आपके पूछने से पहले बाप बता देता है। आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति आएंगी, उससे पहले बाबा आपको हर बात की डायरेक्शन दे देता है। सब मालूम है, फिर भी क्यों ऐसा करते? क्योंकि एक जिद होती है और खुद को सिद्ध करना होता है कि हम कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है ना। तो हम बाबा से पूछते रहते हैं, बाबा हम बाहर कहीं जाएं शादी में तो खाना खा सकते हैं? शादी में जाएं बाहर, वहां पर तो खाना ऐसा ही मिलेगा, तो क्या खा सकते हैं? बाबा क्या कहेगा, अगर इतना भी समझ नहीं आया है तो भले खाओ, और जब समझ आए तो मत खाना। समझ तो आ गई है ना। तो हर बात में पूछने का नहीं रहता है, योग बल का भी कार्य होता है। अगर आपकी याद अच्छी है, आपसे कार्य ठीक होंगे। अगर आपकी याद में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, आपके संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो आप किया हुआ कार्य, पहले जो आपने किया हुआ था, आज उसमें गड़बड़ जरूर होगी। क्योंकि आपके अंदर संकल्प विकल्पों का तूफान बहुत है। फिर सोचेंगे ये कार्य में तो मैं परफेक्ट था, या मैं आत्मा इस कार्य को तो बहुत अच्छे से करती थी, आज क्या हो गया है? व्यर्थ संकल्प। याद की यात्रा होगी तो वही कार्य सहज सफल हो जाता है। तो हर बात में पूछने का नहीं रहता है, हम ये कर ले, बाबा ने बताया ना क्या करना है क्या नहीं। अब उस सेकंड क्या करना है क्या नहीं, आप याद की यात्रा में होंगे तो बाबा अपने आप आपको वही बात टच कराएंगे जो एक्यूरेट होगी। आपको दूसरा संकल्प ही नहीं आएगा। पर इसमें चाहिए तो अपनी याद की यात्रा ना।
या इसमें भी कह दें कि बाबा ने टच ही नहीं किया, हमसे ये गलती हो गई। गलतियां होती ही हैं जब याद की यात्रा कमजोर है, तभी होती है ना। जब आत्म बल कमजोर है तभी तो गलती होगी। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया में लोग इतना बड़ा कार्य कब कर जाते हैं, जब उनकी विल पावर अच्छी होती है। विल पावर माना इच्छा शक्ति। विल पावर किसे कहते हैं? इच्छा शक्ति। माना करना ही है तो वो कर जाते हैं, बड़े से बड़ा असंभव कार्य भी कर जाते हैं। और यहाँ हमारे पास तो याद का बल है, योग बल है, राजयोग है। कितना बड़ा विशेष कार्य हम कर रहे हैं, तो हमारे कार्य संभव क्यों नहीं हो पाते? जरूर कुछ ना कुछ कमी है, समझने में कमी है। समझ गए तो कार्य करना सहज है, समझ नहीं आए तो वही कार्य बहुत कठिन है। तो कुछ भी पूछने का रहता है? सब कुछ तो बाबा बता देते हैं, कदम कदम पर हर बात की डायरेक्शन दी है। कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है। उठने से लेकर सोने तक की हर बात के लिए डायरेक्शंस है। तो हम करते हैं ऐसा, करते हैं तो कोई कठिनाई नहीं, नहीं करते तो मार्ग बड़ा कठिन है। सहज राजयोग है, पर सहज राजयोग लग नहीं रहा तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई ना कोई ऐसे आसुरी कार्य हो रहे हैं जो श्रीमत के विरुद्ध है। तो आसुरी कार्य ना करो, श्रीमत पर चलो और याद की यात्रा में रहकर बाबा ने जो कहा है वो सुनो, समझो और फिर वही करो। बार बार पूछने का तो कुछ रहता ही नहीं है। आज का प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। योग बल की करामात तो सुन ली, पर ये योग बल हमारे अंदर है, ये बल हमारे में है। हम युक्ति से चलते हैं, नम्रता से बात करते हैं, या पत्थर मारते हैं एक दूसरे को। पत्थर छोड़ के आए हैं, पत्थरों की दुनिया छोड़ के आए हैं फूल बनने के लिए। क्या अभी भी पत्थर ही मारते रहेंगे? तो ये करामात जो योग बल की है वो तभी दिखाई देगी अगर हमारे में योग बल है। साधु सन्यासी भी योग तो करते हैं ना, पर वो ये योग नहीं करते हैं जो परिवर्तन करता है, जो आपके अंदर परिवर्तन करता है, आपकी कर्मेंद्रियों को वश में करता है। वो ये योग बल नहीं करते हैं। आप ये करते हो, फिर भी अगर ये चीजें नहीं आई तो फिर वो कैसे मानेंगे कि आप भी ये करते हो? आप करते हो तो आपके जीवन में वो दिखना चाहिए ना। आपका व्यवहार करने का तरीका वो दिखाई देना चाहिए। आपका चलने का, उठने का, खाने का, पीने का, सोने का, जागने का सब दिखना चाहिए। तो मजबूरी से जीवन नहीं, मजबूरी से बैठे हैं, मजबूरी से। योग होता क्या है? याद। किसकी याद? जिसने आपको ये जीवन दिया है, जिसने आपको इतना सब कुछ दिया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए तो बैठे हो ना। उससे ही बात करने बैठे हो जो सारे संसार में आपका और कोई है ही नहीं, एक ही है जो आपकी आवाज भी सुनता है और आपको रिस्पॉन्ड भी करता है। उसी से बात करने बैठे हो। तो कितनी देर बैठते हैं? सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बस कम खत्म। संगठन में तो इतनी देर ही बैठते हैं, है ना। बाकी बीच में अपने लिए करते हैं। बाकी संगठन में तो इतनी देर ही बैठे हैं, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, हो गए 24 घंटे में 2 घंटे। अब ये 2 घंटे कैसे बिताते हैं? जो इन 2 घंटों को बड़ा समझे तो वो कैसे बैठेगा? तो योग बल जमा कब होगा? जब इंटरेस्ट होगा।
और इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? जब इस बात की समझ होगी कि इससे मिलना क्या है। किसी भी चीज में इंटरेस्ट उसकी प्राप्ति पर ही होता है। ऐसे ही आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, बाहर की दुनिया को और भी चीजों में इंटरेस्ट है। आपको नहीं है तो आप यहाँ हो, जहाँ आपका इंटरेस्ट है आप वहाँ हो। अब ये इंटरेस्ट को और बढ़ाना है, क्योंकि इसकी करामात को देखना है, सोचना है, समझना है। तो योग बल हमारे अंदर आएगा, शक्ति आएगी। ये हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, जो कई बार चलायमान हो जाती हैं, वो हमारे वश में रहेंगी। कई बार कोई बुराई कर रहा होता है, हमारे कान सुनने लग जाते हैं। कहीं कुछ गलत हो रहा होता है, हमारी आंखें देखने लग जाती हैं। हम नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसे रहते हैं ना, हम पता नहीं कौन है जो हमारे से ये कराता रहता है बुरे बुरे काम। हम नहीं चाहते, पता नहीं कौन सी भूत प्रेत हमारे में प्रवेश कर गए। ये हमारे अंदर की बुराइयां हैं जो भूत है। हमें ये समझ बाबा ने दी कि ये बुराइयां ही भूत है। जो दुनिया में भूत प्रवेश करते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, उनमें जाने की जरूरत नहीं। जो अपने अंदर के भूत हैं, 5 भूत बैठे हैं, उनको कितना निकाला है। तो समझ तो सब आ रही है, पर एक्यूरेट समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एक्यूरेट समझना ही नहीं चाह रहे हैं। या तो हम सुस्त हैं, या अंदर से कुछ और तरीके से बुद्धि कहीं और भेजी हुई है। जिस चीज ने कार्य करना है यहाँ पे बैठ के, उसको आप कहीं और भेज दोगे तो आपका कार्य संपन्न होगा? आपकी बुद्धि नहीं यहाँ रहेगी तो आपकी बुद्धि के अंदर खजाना जाएगा। अगर आप अपनी बुद्धि कहीं और कल परसों नरसों या आने वाले समय में भेज दोगे तो फिर कैसे कार्य चलेगा? फिर आज की ताकत आपके अंदर आएगी तो योग बल कहाँ से आएगा? तो खान पान, उठना बैठना, चलना फिरना, युक्ति से चलना, नम्रता से व्यवहार करना, ये सब भी योग बल के लक्षण होते हैं कि ये आपके एक्यूरेट होंगे। आप योग कर रहे हो कि आप ऐसे ही बैठे हो, कैसे पता पड़े? आपके व्यवहार से। आप योग करते हो तो आपका चरित्र दिखाएगा, हाँ ये योगी आत्मा है, इसका अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा राज है, ये राजयोग सीखी हुई आत्मा है, इसीलिए ये कर्मेंद्रियों पर पूरा राज। जो दुनिया में सब कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, वो आप नहीं होंगे। आपकी आंखें ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसा गलत देख लिया तो वो देखती ही रही। हमने 1 सेकंड में उसको हटा लेना है। दुनिया की आंखें ऐसे होती है, कुछ गलत हो रहा तो वहीं देखती रहेंगी, देखती रहेंगी। कुछ बुरा सुनने को मिलेगा तो सुनती रहेंगी, सुनती रहेंगी। आप अगर योगी भी ऐसे होंगे तो फिर कर्मेंद्रिय जीत कैसे बनेंगे? अगर आज नहीं बने तो कब बनोगे? विचार करने वाली बात है ना। जो अगर आज ही नहीं तो फिर कब? अगर आज अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा शासन नहीं कर पाते हैं तो फिर कब करेंगे? मृत्यु की शैया पे पहुंचने के बाद, जब मृत्यु हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी तो हम कहेंगे हाँ मैं आत्मा हूँ। तब तो ना शरीर का ध्यान होगा ना आत्मा का ध्यान होगा। ये होगा हाय दर्द हो रही है, हाय ये हो रहा, हाय ये हो रहा। तो ये प्रैक्टिस कब करनी पड़े? आज करनी पड़े तो ये प्रैक्टिस मदद करेगी। तो योग बल की करामात तो सुन ली, अब ये योग बल से जो निशानियां आती हैं वो भी सुन लिया। अब ये हम देखें कि हमारा ये योग बल है या नहीं है। ठीक है जी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मुझे इस भारत खंड में आकर क्या करना है वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। आप अगर एक अक्षर भी नहीं पूछोगे तो भी बाबा आगे का पीछे का सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है,
कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है? अब यह तो समझ की बात है। जब आपको समझ आ गया कि खान पान की शुद्धता चाहिए, तो फिर ये कहना थोड़ी तकलीफ होती है, ये क्या है? ये तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है। कहीं भी जाओ तो बाबा की याद में रहो, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान है, वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे ना। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है, राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। अब जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसे उसको प्रारब्ध मिलेगी। बहुत सहज सी बात है। पुरुषार्थ कराने लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन है। अब महसूस करते हो ना, अब महसूस करते हो ना कि हम कौन है। महसूस तो आती है कि नहीं आते? तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो। ऐसे बाप के ऊपर तो निछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना निछावर जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं लगता है। वो यानी पतिव्रता स्त्री है, पहले तो वो स्व इच्छा से, फिर प्रथा ही चला दी। पहले वो स्व इच्छा से जाती थी कि मुझे नहीं रहना है, ठीक है, मुझे पति के बगैर नहीं रहना है, कि मेरा पति पहले शरीर छोड़ दिया, मैं अभी तक हूँ, मुझे ऐसे नहीं रहना है। तो वो पहले स्व इच्छा से जाती थी, फिर लोगों ने प्रथा ही चला दी, फिर ये प्रथा बंद कराई गई। तो यहाँ तो बाबा ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते। कौन सी तकलीफ? वो जो चिता पे चढ़ने वाली है। भल नाम ज्ञान चिता है, नाम है ज्ञान चिता, परंतु जलने की तो करने की कोई बात ही नहीं है। जलने करने की तो कोई बात ही नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल, अरे इतना सहज। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। कोई एक अजामिल की बात नहीं है, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं होती हैं सत्युग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई तो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने में थोड़ी बच जाएगा। अगर उसने हॉस्पिटल बना दी तो भी ऊपर तो नहीं चढ़ सकते ना, सीढ़ी तो उसे भी उतरनी पड़े। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। ये बाप तो ऐसा बिलवड़ है जिस पर कहते हैं जीते जी निछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति, बापों का बाप सबसे ऊंच है। ये पतियों का पति है, बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? जगा रहे हैं। जागो जागो, इस गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं, बाबा सेवा करते थे। पानी ला के देना या वैसे करना या बैठ के उनको शाकाश देना, तरह तरह से दवाई देना, माना हर तरीके से बाबा ने, जैसे कहते हैं ना, बाबा करके दिखाते थे। जैसे बच्चियों को पहले पहले नर्सिंग माना इस तरह से ये सिखाया जाता था
कि माना कैसे किसकी देखभाल करनी है, कोई बीमार है तो उसका कैसे ध्यान रखना है, ये सिखाया जाता था पहले। नर्स बनना सिखाया जाता था। नर्स देखो किस तरह से एक पेशेंट को तंदुरुस्त करने के लिए कितनी मेहनत करती है। उससे लगाव नहीं होता, उसको मोह नहीं होता, लेकिन एक स्नेह के कारण वो उसको तंदुरुस्त कर देती है, उसका ध्यान रखती है। तो ये भी बाबा सिखाते थे, करके दिखाते थे। अहंकार नहीं, कुछ अहंकार नहीं, क्योंकि वो साधारण है, करके दिखाते थे। बाप दादा ऊंच से ऊंच है, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़े ही पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं, माना ये शिव बाबा कर रहे हैं या दादा कर रहे हैं, पता थोड़ा ही पड़ता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है। माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसे मत करो तो भी नहीं मानते। किसने कहा है तुम्हें ऐसा मत करो, तो भी नहीं मानते। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को नहीं भूलना है तो बाप की श्रीमत को नहीं भूलेंगे। जब बाबा भूल जाता है तो बाबा की श्रीमत भूल जाती है, तो उल्टा कार्य करना शुरू कर देते हैं। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करें, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु ये एक्सट्रीम में कहा जाता है। ये माना एक गायन है कि बाबा आप प्यार करो चाहे टुकराओ, हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए। जैसे एक बार बाबा ने कह दिया कि आज सुबह क्लास नहीं होगी, कोई नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, ठीक। फिर बाबा ने कहा देखो बच्ची बाहर कोई आया है, सिर्फ एक दो थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा क्लास में कोई नहीं आओ। बाबा ने ये तो नहीं कहा मेरे दर पर कोई नहीं आओ। तो हम क्लास में नहीं जाएंगे क्योंकि बाबा ने कहा है, लेकिन हम यहीं पर बैठे बाबा से जरूर मिलेंगे। तो कुछ भी कहें लेकिन हम तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने उल्टा कार्य करने से मना किया है ना, तो बाबा को समझाना पड़ता है। बाबा समझाते भी हैं, लेकिन कई बच्चे नहीं समझते हैं, फिर भी उल्टा कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, चाहे मारे चाहे काटे। माना माया तुम्हें कितना भी परेशान करे ना, माया को क्यों चांस देते हो? या आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप बाबा को क्यों छोड़ते हो? ये भी एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो। बाहर में रखा ही क्या है? बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। बुद्धि मानती है कि अरे हमें किसने रखा अपनी गोद में, और यहाँ पर ही हम कई बार सोचते थे बस हम छोड़ के कहीं चले जाए। कमाल की आत्मा है। बुद्धि कह रही है कि हम जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे? जिसने मुझे दुनिया के थपेड़ों से बचाया, दुनिया में कोई ठोर है क्या कहीं और कहीं जगह है क्या? तो फिर बाप को कैसे छोड़ते हैं? वो सोच कैसे लेते हैं ऐसी आत्माएं? वंडर तो लगता है ना। मारे चाहे काटे, ये एक एक्सट्रीम में वैसे कहा है, बाबा ऐसा करते थोड़ा है। ये तो एक गायन है कि चाहे आप कुछ भी करो हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी सोच लेते हैं हम कहीं चले जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे। माना अपने लौकिक घर से आ गए, अब लौकिक घर नहीं जाएंगे, यहाँ भी नहीं रहेंगे, फिर कहाँ जाओगे? दुनिया में जाके देख लो। जिस दुनिया से बचाने के लिए तुम्हें बाप ने अपनी गोद में रखा, उस दुनिया के थप्पड़ अगर खाने हैं तो खा के देख लो। पर बुद्धि जानती है कि इससे सेफ जगह और कोई नहीं है।
बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़े ही कभी मिलती है, ऐसे थोड़े ही दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं, ये पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। बाबा क्या कहते हैं आपको, क्या छोड़ने के लिए कहते हैं, बुराइयां, क्या धारण करने के लिए कहते हैं, अच्छाइयां। इसके लिए ही आपको सहन करना पड़ रहा है। कहते बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। किससे सहन करना पड़ रहा है, बुराई से। आपके अंदर जो बुराई है वो आपको टिकने नहीं दे रही है, अच्छाई तो हमेशा अच्छी रहती है, उसको तो कहीं भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको बाप का हाथ छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा कम है, वो जास्ती करनी है या बाप का हाथ छोड़ना है। तो बाबा राय देते हैं क्या करो, दैवी गुण धारण करो, मीठे बनो। वो बना नहीं जा रहा, अंदर से कड़वाहट कि कहते हैं क्या करे बाबा, संस्कार ही ऐसे। अरे संस्कार तुम्हारे नहीं ऐसे हैं, क्योंकि तुम आत्मा हो, अनादि अविनाशी। तुम्हारे संस्कार ऐसे नहीं है, ये तो रावण के संस्कार है। पहले ये बात तो समझ जाओ, जब तक ये बात नहीं समझी है मुक्ति कहाँ से हो जाएगी रावण के संस्कारों से। ठीक, तो बाबा क्या राय देते हैं कि बच्चे दैवी गुण धारण करो, अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिससर्विस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है, जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ओना रहता है ना, ख्याल रहता है ना बाबा को भी बच्चों का। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार ही कहीं है, कोई दरकार बुलाने की, पतित है तभी तो बुलाते हैं ना। पूजा की भी दरकार नहीं, पूजा करने की भी दरकार नहीं, क्योंकि वो तो आ गए, पति से पावन बना रहे हैं। तो अगर आप पावन ही हो तो फिर पूजा करने की भी दरकार नहीं, पतित है तभी तो पूजा करते हो ना। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो। जैसे पति भगवान कहा जाता है ना, तो बोलो उनको कि आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ, आप ही मुझे पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। अगर वो आपको मारते हैं तो फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो ये विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती हैं, विकार भी ऐसे है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। कौन? आत्मा। जब तक शरीर नहीं है तो शांत है, फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। वे छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं।
यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं, ऐसे मनुष्य होते हैं। कोई तो बहुत एक दो को दुख देते रहते हैं और कोई ऐसे होते हैं कोई दुख नहीं देते, वो जैसे कि एक साधु महात्मा होते हैं। बाप समझाते, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कितने समय के बाद? कितने वर्ष के बाद? क्या लेने लिए? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है, बाबा आपसे क्या मिलना है, ये तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाप कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है? और कोई को तो पता ही नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अब ये नॉलेज है, सतयुग में थोड़े ही ये समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ ही ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं, हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। समाचार किनों का सुनाया जाता है? समाचार किनों का सुनाया जाता है? मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है ना, कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कछुए इतने हैं, हाँ, कछुए कितने हैं, मछलियां कितनी हैं, ये मछलियां इतनी हैं, कछुए इतने हैं, ऐसे बताया जाता है क्या? मनुष्यों की ही बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने सब कुछ बताया हुआ है, बस बच्चों का ध्यान ही नहीं होता। तो बाबा तो सब कुछ समझाते रहते हैं, सिर्फ तुमको ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो। तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? योग बल से तुम मनुष्य सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज में जाकर पड़ेंगे, माना कचड़े के डिब्बे में। ये सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो विश्व के मालिक बनते, ये किसको पता ही नहीं कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है, तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते ये सब आपकी कल्पना है। कल्पना से ये शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते। बस ये ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है, ऐसी बातें करते हैं। बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बूढ़ियां भी कहती है बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है बाबा हम आए हैं आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने, हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य
पुरुषार्थ तो उच्च बनने का ही करते हैं ना, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवड है, उस पर जीते जी निछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में यह नियम होता है कि जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। जिस वस्तु की कमी हो जाती है ना घर में, तो उसी का दान करवाते हैं। दान करने से देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। ओम शांति।